मोतीवन के जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बहू मिंटू चिड़िया के साथ रहती थी। मिंटू चिड़िया का पति गोलू चिड़ा शहर में काम करता था। सोनी चिड़िया के घर के पास ही कल्लू कौवा का अंगूर का बगीचा था। उस बगीचे में काफ़ी सारे अंगूर पक गए थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से जंगल के सारे पक्षियों के मुंह में पानी आता था। एक दिन सास बहू अपने घर के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी कि तभी वहाँ पर अंगूर की मीठी मीठी खुशबू आती है। तभी मिंटू चिड़िया अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अंगूर की मीठी मीठी खुशबू आ रही है। जी करता है मैं अभी जाऊं और अंगूर तोड़ के खा लूं। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कल्लू कौवा किस तरह से अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब कल्लू कौवा रात में सो जाएगा तो हम अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी अंगूर खाने को कर रहा है। आप ऐसा करिए, कल्लू कौवा को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में फंसा लेना। तब तक मैं अंगूर तोड़ लूंगी, फिर हम दोनों आधा आधा बांटकर अंगूर खा लेंगे। लेकिन बहू, अगर तू अंगूर चुराते हुए पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप वैसा ही करिएगा जैसा मैं कहूँ। आप कल्लू कौवा को बातों में उलझा लेना, ठीक है। सोनी चिड़िया भी मिंटू चिड़िया की बातों में आ जाती है और अपनी बहू को अंगूर चुराने भेज देती है। जब मिंटू चिड़िया चली जाती है तो उसकी सास सोनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, अरे बचाओ कल्लू कौवा, देखो मेरे घर में सांप घुस आया है। सोनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कल्लू कौवा वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ सोनी बहन, क्यों चिल्ला रही हो? देखो कल्लू कौवा, मेरे घर में सांप घुस गया है, आप उसे बाहर निकाल दो। कल्लू कौवा अंदर जाकर सांप ढूंढने लगता है, पर उसको सांप कहीं नहीं दिखाई देता है। और इधर मिंटू चिड़िया कल्लू कौवा के बगीचे से अंगूर चुरा लेती है। अरे सोनी बहन, यहाँ सांप तो नहीं है, लगता है मेरे आने से पहले ही वो डर के भाग गया। ठीक है, अब दोबारा आए तो बताना। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे बगीचे में कोई नहीं है, कहीं कोई मेरे अंगूर चुरा न ले। उसके बाद कल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी मिंटू चिड़िया अंगूर चुरा कर ले आती है। देखो माँ जी, कितने रसीले अंगूर हैं, चलो आधा आधा खा लेते हैं। उसके बाद सास बहू अंगूर को खाने लगती हैं। ऐसे ही वो दोनों रोज चोरी करके अंगूर को खाने लगती हैं। एक दिन कल्लू कौवा को एहसास होता है कि उसके बगीचे से अंगूर चोरी हो रहे हैं। लगता है मेरे बगीचे से अंगूर चोरी हो रहे हैं, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मेरे अंगूर चोरी कौन कर रहा है। एक दिन कल्लू कौवा पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहीं बैठकर देखने लगता है कि कौन पक्षी हमारे अंगूर चुरा रहा है। कुछ देर के बाद मिंटू चिड़िया बगीचे में देखती है कि कल्लू कौवा वहाँ तो है नहीं। अब मिंटू चिड़िया अंगूर के बगीचे में जाती है और अंगूर को तोड़ने लगती है कि तभी कल्लू कौवा वहाँ पर आ जाता है और मिंटू चिड़िया को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम मेरे अंगूर को चुराती थी, तभी मैं सोचूं कि मेरे बगीचे से अंगूर कैसे कम हो रहे हैं। कल्लू कौवा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। अगर अगली बार चोरी करते पकड़ी गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद मिंटू चिड़िया चोरी करना छोड़ देती है